और ये बातें यह है कि आज हम लोग बौद्ध धर्म की इस विशाल संस्कृति को जतन करने का काम हम कर रहे हैं। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को हिंदू फोल्ड से, हिंदू धर्म से बाहर निकालकर बौद्ध धर्म में हम लोगों को लाया है। लेकिन इस बौद्ध धर्म में लाने का बाबा साहब का हेतु क्या था, ये आज हम लोग भूलते आ रहे हैं, आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को फिर से वो हेतु कि हमारा कॉज क्या है बौद्ध धर्म में आने का, क्या सिर्फ राम की, कृष्ण की, गणेश की मूर्ति हटाकर तथागत बुद्ध की प्रतिमा को बिठाना, क्या इतना ही बुद्धिज्म है? क्या इतना ही बाबा साहब का बौद्ध धर्म का हेतु था? और इसलिए मैं आज बाबा साहब ने आप लोगों को बौद्ध ही क्यों बनाया, उसके पीछे हेतु क्या था, कॉज क्या था, ये बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग उस दिशा में पहल करें। अगर बाबा साहब को किसी अन्य धर्म में आप लोगों को लेकर जाना होता तो कई सारे धर्म के दरवाजे बाबा साहब के लिए खुले थे। आपके नजदीक में ही पंजाब आता है। पंजाब के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को सिख धर्म में आने का न्योता दिया था कि आप सिख धर्म अपनाएं। बाबा साहब को सिख धर्म को अपनाने के लिए सोने के रथ से बाबा साहब की रैली निकाली गई थी। बाबा साहब की आप लोग कहते हो, उस तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी की रैली उस सोने के रथ से निकाली गई थी। बाबा साहब को जमीनें दी गई थी कि बाबा साहब आप आपके समाज के लिए स्कूल बनाना चाहते हो, कॉलेज बनाना चाहते हो, शिक्षित करवाना चाहते हो आपके समाज को, हम आपके लिए, आपके समाज के लिए स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं। आज भी वो खालसा कॉलेज मुंबई के माटुंगा दादर के इलाके में आज भी खड़ा है। बाबा साहब को इतनी सारी व्यवस्था देने के बावजूद बाबा साहब ने सिख धर्म को नहीं अपनाया। इस्लाम के लोगों ने बाबा साहब को इस्लाम में लाने की कोशिश की कि बाबा साहब आपको जो कुछ चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। लेकिन बाबा साहब ने इस्लाम धर्म को भी स्वीकार नहीं किया। ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने बाबा साहब को क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए पहल की, लेकिन बाबा साहब ने क्रिश्चियन धर्म को भी नहीं अपनाया। जो धर्म इस देश में नहीं, इस विश्व में पहले से ही एस्टैब्लिश हो चुके थे, उनके संसाधन थे, उनके पास सारे रिसोर्सेस थे, पैसे थे, जमीन थे, सोना था, फिर भी बाबा साहब ऐसे धर्म में आपको लेकर नहीं गए। क्यों लेकर नहीं गए? अब बौद्ध धर्म में आने के लिए किसी ने बाबा साहब को कहा नहीं था कि बाबा साहब आप बौद्ध धर्म में आइए, हम आपको इतने जमीन देंगे, इतने पैसे देंगे, इतना सोना चांदी देंगे। किसी ने कहा था? किसी ने नहीं कहा। और कोई कहता ही कैसे, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म इस देश से समाप्त हो चुका था। बौद्ध धर्म की ऑफर देने के लिए कोई बौद्ध भिक्खु भी इस देश में उपलब्ध नहीं था कि कोई आए बौद्ध भिक्खु और बाबा साहब से कहे कि बाबा साहब आप बौद्ध धर्म अपनाएं। ऐसा कोई डेलीगेशन भी बाबा साहब के पास बौद्ध भिक्खुओं का नहीं गया था। तो जिन्होंने बाबा साहब को बौद्ध धर्म में अपनाने, बौद्ध धर्म में आने के लिए कभी ऑफर भी नहीं दिया, तो ऐसे बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने क्यों चुना है? चार बड़े बड़े धर्म के लोग बाबा साहब को सारी संपत्ति देने के लिए तैयार थे, आपको सारी व्यवस्था देने के लिए तैयार थे, फिर भी बाबा साहब ने आपको उन धर्म के दरवाजे पर नहीं लेकर गए। आज भी मैं पंजाब जाता हूं, नॉर्थ के स्टेट्स में जाता हूं, वहां पर मुझे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी दिखाई देती है जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिन्हें आप लोग आज चमार कहते हो। आज उन लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग करके वो सिख धर्म में चले गए कि चलो इस धर्म में समानता है, आज हम सिख हो जाएंगे। लेकिन आज इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था ने सभी धर्मों में घुसपैठ कर ली और वहां पर जाकर भी ऊंच नीच की व्यवस्था कायम कर दी। उस समय बाबा साहब ने मेरे दादाजी को पंजाब में भेजा था कि जाओ और सिख धर्म में किस तरह का बर्ताव होता है
किस तरह का आचरण होता है, इसका पता करवाओ, इसका पता लगवाओ। और जब मेरे दादाजी पंजाब में गए, वहां पर पता चला कि अनुसूचित जाति की या निचले जाति के लोग अगर सिख धर्म में आते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था है। उनके गुरुद्वारा अलग है, उनके प्रवेश द्वार अलग है, उनके खान पान की सिस्टम अलग है। मेरे दादाजी ने बाबा साहब को यह आकर बातें बताई कि हमें वहां पर गैर बराबरी की, वहां पर हमारे साथ बर्ताव किया गया, और वहां पर पता चला कि जो लोग अनुसूचित जाति के या निचले जाति के लोग इन धर्मों में जाते हैं, वहां पर उनकी जाति की आइडेंटिटी मिटाई नहीं जाती। और आज पंजाब के लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। मेरे पास कितने सिख धर्म के लोग भी आते हैं, वो भी मुझे कहते हैं कि हमारे धर्म में इस तरह से घुसपैठ हो गई है। आज एससी के लोग अगर सिख बनते हैं तो उनको रविदासिया सिख कहा जाता है, मजहबी सिख कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग धर्मों के अलग अलग जाति के लोग अगर सिख धर्म में जाते हैं फिर भी उनकी जाति की आइडेंटिटी कायम रहती है। साउथ में जब मैं काम करता हूं, आंध्र में, कर्नाटक में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, वहां पर हमारे लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए। हमारे लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अछूत कहने वाले, समझी जाने वाले जाति के लोग, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। उन्हें यह लगा कि आज क्रिश्चियनिटी हमको नजदीक करेगी, हमको अपनाएगी, और वो लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए। आज भी उनकी आइडेंटिटी दलित क्रिश्चियन के नाम से होती है। आज क्रिश्चियन धर्मों में कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, दलित हो गए। बाबा साहब ने यह गैर बराबरी की सिस्टम क्रिश्चियनों में देखी, सिखों में देखी, इस्लाम के लोग, आज हमारे लोग इस्लाम में चले गए। आज वो कुरैशी कहे जाते हैं, पसमानदा कहे जाते हैं। यानी किसी भी धर्म में चले जाओ, आपकी जाति की आइडेंटिटी ये मिटाने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी 1954 के वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में एक भाषण करते हुए कहते हैं कि हमारा बौद्ध होने का कारण क्या है, हम बौद्ध क्यों हो रहे हैं। यह कारण सभी बौद्धों को जानना बहुत जरूरी है कि हम बौद्ध हुए क्यों है। क्या सिर्फ 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हम कर रहे थे, वो बंद करके हमको बुद्धा की वंदना करनी है, नमन करना है, क्या इसलिए हम बौद्ध हुए हैं। बाबा साहब 1954 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में विश्व के बौद्धों के सामने ये बात करते हुए कहते हैं कि इस तरह का बौद्ध धर्म जो अभिधम्मा के ऊपर आधारित है, जो मेडिटेशन के ऊपर आधारित है, जो कंटेम्पलेशन के ऊपर आधारित है, इस तरह का धर्म भारत के लोगों के सामने प्रस्तुत करना, इस तरह का बौद्ध धर्म भारत के लोगों को देना, दिस वुड बी फैटल टू आवर कॉज, ये हमारे हेतु के लिए हानिकारक होगा। जिस बुद्धिज्म को बाबा साहब कह रहे हैं कि इस तरह का बुद्धिज्म भारत में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमारा हेतु, हमारा कारण बौद्ध होने का अलग है। आज मैं चाइना में जाता हूं, जापान जाता हूं, वियतनाम जाता हूं, बुद्धिज्म में बहुत बड़े पैमाने पर मेडिटेशन, आप लोग विपश्यना के नाम से इसको जानते हो, आज भारत में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। भारत के लोगों को विपश्यना की ओर लेकर जाया जा रहा है कि आओ विपश्यना के माध्यम से बौद्ध धर्म से जुड़ने का काम करो। विपश्यना बौद्ध धर्म का भाग है, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा। मेडिटेशन बुद्धिज्म का पार्ट है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं इस तरह का बुद्धिज्म भारत के लोगों को देना यह हमारे हेतु के लिए हानिकारक है। तो फिर बाबा साहब का हेतु क्या है। बाबा साहब कहते हैं क्या बुद्धा ने कभी कोई नैतिक चीजें बताई नहीं। हम भारत में ऐसे बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करना चाहते हैं जो मॉरलिटी के ऊपर यानी नैतिकता के ऊपर आधारित हो, जो समता के ऊपर आधारित हो, जो बंधुभाव के ऊपर, भाईचारे के ऊपर आधारित हो। बाबा साहब ने आपको बौद्ध क्यों बनाया है, इसका एक क्रोनोलॉजी में हम लोग
देखते हैं। 1949 में 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान निर्माण करके दे दिया। संविधान देते समय बाबा साहब को यह अंदेशा था कि यह संविधान तो इस देश का ही नहीं, इस विश्व का सबसे बढ़िया संविधान है, लेकिन जिनके हाथों में है, जिनके हाथों में जा रहा है, वो लोग देश को संविधान पर नहीं चलाएंगे, संविधान के अनुसार नहीं चलाएंगे। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि इस देश का संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, चलाने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। बाबा साहब को इस बात का अंदेशा हो गया था कि संविधान जिनके हाथों में है वो संविधान चलाने नहीं वाले हैं। 1950 में इस विश्व में एक घटना घटित हो रही थी। 1950 में विश्व के सभी बौद्ध देशों ने एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन आयोजित किया और उस सम्मेलन के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी को न्योता आया। और न्योता आने के बाद जब बाबा साहब इस कॉन्फ्रेंस के लिए गए 1950 के, 27 बौद्ध देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम सभी लोग इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था को हम निर्माण करेंगे जो सिर्फ बौद्ध देशों की संस्था होगी। और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का गठन हुआ, जिस गठन करने के कार्यक्रम में बाबा साहब अंबेडकर शामिल थे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1950 के इस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज की और उस कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया कि हर 2 साल के बाद हम फिर मिलेंगे और जो भी बौद्ध देश बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है उस देश को हम मदद करेंगे, उस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सहायता करेंगे। हर 2 साल में एक बार हम जरूर मिलेंगे। बाबा साहब 1950 के कॉन्फ्रेंस से भारत में आए। भारत में आने के बाद वो अपने कामकाज के लिए लग गए। 1952 में इस कॉन्फ्रेंस की, इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के दूसरे कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरुआत हो गई। बाबा साहब भारत में थे और उसी साल इस देश में पहली लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के इलेक्शंस उस समय यहां पर चल रहे थे और इसलिए बाबा साहब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के दूसरे कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाए। बाबा साहब जब इस देश में लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे, उस समय बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस के माध्यम से एक चौथी फेल आदमी को खड़ा किया गया। अब सोचिए, जिन महामानव ने इस देश का संविधान निर्माण किया है, उसको हराने के लिए इस देश में एक चौथी फेल उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। जिस महामानव ने इस देश का संविधान निर्माण किया है वो इस देश के संसद में जा नहीं पाया। बाबा साहब अंबेडकर जी को लोकसभा के इलेक्शन में हरवाया गया, एक चौथी फेल व्यक्ति के माध्यम से हरवाया गया। बाबा साहब को यह समझ में आ गया कि यह व्यवस्था जो मुझे न्याय नहीं दे रही है वो मेरे लोगों को क्या न्याय देगी। आगे चलकर मेरे लोगों के ऊपर अगर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो इनके साथ इस देश की व्यवस्था कभी न्याय नहीं करेगी। फिर इनके साथ न्याय अगर करना है तो क्या करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी 1954 में जब इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के तीसरे कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई तब बाबा साहब इस कॉन्फ्रेंस में गए। इस कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद बाबा साहब ने अपना डिटेल मार्गदर्शन वहां पर किया है। उस मार्गदर्शन को मैं आपको बताना चाहता हूं, हर बौद्ध को पढ़ना जरूरी है। जो लोग इस देश में बुद्धिज्म की मूवमेंट चलाना चाहते हैं उसको बाबा साहब का ये स्पीच 1954 का स्पीच, जिसको हम बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया और ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं, अगर आपको बौद्ध धर्म की मूवमेंट इस देश में चलानी है तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, यह ब्लूप्रिंट बाबा साहब तैयार करके गए हैं और यह भाषण बाबा साहब ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस के सामने रखा। क्या कहते हैं बाबा साहब?
1954 में बाबा साहब विश्व के बौद्ध राष्ट्रों को कहते हैं। उस समय यह संगठन 54 कंट्रीज तक फैल चुका था। 27 देशों से शुरू हुआ वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट 1954 में 54 कंट्रीज तक फैल चुका था। 54 देश इसके सदस्य हो चुके थे और इन देशों के प्रेसिडेंट के सामने बाबा साहब कहते हैं कि आप लोगों ने इतना तामझाम किया है, इतना खर्च बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए किया है, यह सारा व्यर्थ है। अब बाबा साहब जिनके कार्यक्रम में गए हैं उन्हीं के ही कार्यक्रम में जाकर कहते हैं कि आपका कार्यक्रम व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? बाबा साहब कहते हैं आप तो पहले से ही बौद्ध हो। जापान बौद्ध देश, चाइना बौद्ध देश, थाईलैंड बौद्ध है, वियतनाम बौद्ध है। बाबा साहब कहते हैं आप तो पहले से ही बौद्ध हो, आपका पूरा देश बौद्ध है। ऐसे बौद्ध देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करके क्या हासिल करने वाले हो? इसलिए मैं आप लोगों को न्योता देता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आप भारत में आओ और विश्व के बौद्ध धर्म के केंद्र बिंदु को भारत को बनाने का काम करो। ये भारत विश्व के बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु बने, ऐसा काम आपको करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। बाबा साहब ने उन सभी देशों को भारत में आमंत्रित किया। आज इस संस्था के माध्यम से हम लोग बुद्धिज्म का काम कर रहे हैं। यह संस्था बाबा साहब ने 1954 में जब बाबा साहब भाषण करके भारत में आए, उस समय यह संस्था बनाने के लिए बाबा साहब ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए कामकाज शुरू किया और 1955 में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। इसी संस्था के माध्यम से 14 अक्टूबर 1956 विजयादशमी के दिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने पहले खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उपस्थित 7 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उसके 2 दिन बाद 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में फिर 2 लाख लोगों को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और बौद्ध धर्म की इस दीक्षा होने के बाद बाबा साहब फिर से चौथे कॉन्फ्रेंस के लिए, पहली कॉन्फ्रेंस 1952 की कॉन्फ्रेंस बाबा साहब अटेंड नहीं कर पाए। 1954 में बाबा साहब इसी कॉन्फ्रेंस में जाकर बौद्ध देशों को भारत से जोड़ते हैं और 1956 में बाबा साहब बौद्ध धर्म के दीक्षा के बाद इसी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। और जब बाबा साहब इस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, विश्व के बौद्ध, उस समय 72 कंट्रीज, ये बुद्धिस्ट कंट्रीज, ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से जुड़ गई थी और इन 72 कंट्री के लोगों ने, इस देश के, इन बौद्ध देशों के प्रेसिडेंट ने, कैबिनेट मिनिस्टरों ने, इनके अध्यक्षों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सम्मान दिया और बाबा साहब को बोधिसत्व ये पदवी बहाल की और बाबा साहब के लिए कहा। आज भी ये बात वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के वेबसाइट पर रेजोल्यूशन में अंकित है। आज भी तथागत बुद्ध की तुलना इस विश्व में किसी से नहीं की जाती, किसी से नहीं की जाती। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एकमेव ऐसे महाव्यक्ति है, महामानव है, जिनकी तुलना वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट ने तथागत बुद्ध से की है कि जिस तरह से तथागत बुद्ध ने काम किया उसी तरह से बाबा साहब ने काम किया और इस बौद्ध धर्म की क्रांति को बाबा साहब ने किया है। इस तरह का बाबा साहब का परिचय वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट ने किया। हर साल हम बाबा साहब अंबेडकर जी के इस अवसर को, इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को मनाते हैं, लेकिन हम इस दिन को सिर्फ धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अनुसार मनाने के बजाय हम बौद्धों को इस दिन को ऑडिट का दिन भी बताकर मनाना चाहिए। यह हमारा ऑडिट होना चाहिए कि एक साल में हमने बाबा साहब के मिशन को कितना पूरा किया है, कितना पूरा करने का काम किया है। बाबा साहब ने आपको विजयादशमी के अवसर पर 14 अक्टूबर उस दिन तारीख थी, इस अवसर पर बौद्ध देशों से जोड़ दिया।
15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने उनका ऐतिहासिक भाषण किया है, जो आज भी आपके वॉल्यूम 18 में छपा हुआ है। एक तरफ बाबा साहब आपको बता रहे हैं कि आपको अब क्या आचरण करना चाहिए। बाबा साहब का भाषण सुनने के बाद जो 7 लाख लोग नागपुर के दीक्षा भूमि में गए थे, 1 हफ्ता लगा उनको अपने घर वापस आने के लिए। कुछ लोग पैदल आए थे, कुछ लोग ट्रेन पकड़कर आए थे। 1 हफ्ता बीतने के बाद जो लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के पश्चात, बाबा साहब अंबेडकर जी के बाद जिन्होंने बौद्ध धर्म के दीक्षा ग्रहण करने का काम किया था, हफ्ते भर के बाद जो लोग घर पहुंचे, वो लोग घर पे जाने के बाद पानी तक उन्होंने नहीं पिया, उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, कोई आराम किया नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी है और जो बातें बाबा साहब ने बताई है उसका असर उन लोगों पे इतना था कि वो लोग घर में जाने के बाद पहला काम उन्होंने ये किया कि जो 33 करोड़ देवी देवता उनके घरों में घुस बैठे थे, पहले उनको पकड़ा, एक बोरी में डाला और गटर में जाकर डुबो कर लेकर आए। अनपढ़ लोग थे, अनपढ़। आपके दादा दादी जो थे उसमें, आपके परदादा परदादी उसमें होंगी। 1 हफ्ते बीतने के बाद, घर जाने के बाद सारे देवी देवताओं को बोरी में भरकर कचरे के डिब्बे में फेंक कर आए। आज हमको ऑडिट करना होगा, क्या आज हम वो काम कर रहे हैं? आपके दादा दादी, आपके परदादा परदादी ने इन 33 करोड़ देवी देवताओं को कचरे के डब्बे में फेंक कर आए, गटर में फेंक कर आए। आज उनका पोता, उनकी पोती वो कचरे में फेंके हुए देवी देवता वहां से उठाकर फिर से घर में लेकर आ रही है, फिर से घर में उठाकर लेकर आ रही है। यह आचरण हो रहा है हमारा। इसलिए सिर्फ 14 अक्टूबर आती है या विजयादशमी आती है, उसी दिन हम केवल बाबा साहब को नमन करने का काम, बाबा साहब ने किए हुए काम को नमन करने का काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ऑडिट करना चाहिए, अपना खुद का ऑडिट, बुद्धिस्ट ऑडिट होना चाहिए। क्या हम वो काम कर रहे हैं? बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1954 में रजिस्टर करवाई। 1955 में यह संस्था बाबा साहब ने बनवाई। 56 में बाबा साहब ने इसी संस्था के माध्यम से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। आज इस संस्था को भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी संस्था होनी चाहिए थी कि नहीं? यह आपके बगल में यहां पर ऑफिस है बुद्धिस्ट सोसाइटी का, भारतीय बौद्ध महासभा का। पिछले कई सालों से लॉक पड़ा है। यह भारतीय बौद्ध महासभा का ऑफिस लॉक नहीं पड़ा है, यह पूरी बुद्धिस्ट मूवमेंट लॉक पड़ी है। पूरी बुद्धिस्ट मूवमेंट ठप पड़ गई है, ठप हो गई है। हमको अपना ऑडिट करना चाहिए। आज भारत में लाखों संस्थाएं बाबा साहब के नाम से रजिस्टर्ड है। मेरी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रही थी मेरी आंध्रा भवन में ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहां पर पूरे भारत में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी लोगों को हमने बुलाया था। वहां पर हमको एक डेटा रखा गया, हमारे सामने एक डेटा रखा गया कि भारत में अंबेडकर नाम लेकर, बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से इस देश में 1 लाख संस्थाएं रजिस्टर्ड है। 1 लाख संस्था सिर्फ अंबेडकर नाम लेकर। गुरु रविदास जी के नाम से अलग, गुरु नानक के नाम से अलग, बुद्धा के नाम से अलग, फुले के नाम से अलग, साहू के नाम से अलग, शिवाजी के नाम से अलग, जितने भी आपके महापुरुष हैं उनके नाम से अलग अलग संस्थाएं इस देश में, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन काम कर रही है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके नाम से इस देश में तकरीबन 10 लाख संगठन इस देश में काम कर रही है। अंबेडकर नाम से 1 लाख, सारी मिलाकर 10 लाख से भी ज्यादा संगठनाएं आज हमारी है।
सोचो 10 लाख संगठनों में हम बिखरे हुए हैं। 85% लोग हम कहते हैं, हम 85% है, हम 85% के लोग हैं। 85% के लोगों पर इस देश में हजारों सालों से 3.5% के लोग राज करते आ रहे हैं। कैसे? और इन 3.5% लोगों की संस्थाएं कितनी है पता है? हम 85% लोगों की संस्थाएं 10 लाख से ज्यादा है और 3.5% लोगों की संस्था इस देश में केवल 104 है। 104 संस्थाएं, और उन सारे संस्थाओं का एक ही मदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आरएसएस। आरएसएस की 104 संस्थाएं कौन सी? महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी, ब्रह्म कुमारी, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदू परिषद, राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी, विद्यार्थियों के लिए एबीवीपी, युवाओं के लिए बजरंग दल। ऐसे 104 संस्थाएं आरएसएस की है और आपकी है 10 लाख। अब 10 लाख लोगों का प्रभाव, 10 लाख लोगों का राज 104 पर होना चाहिए क्योंकि संख्या में वो कम है। लेकिन इस देश में तो गणित भी उल्टा हो जाता है। इस देश में आते ही गणित फेल हो जाता है। यहां पर 104 बड़ा है और 10 लाख की कहीं गिनती ही नहीं है। 104 संगठनों का इस देश के लोगों पर ही नहीं, इस देश के डेमोक्रेसी पर भी कब्जा हो चुका है। संसद 104 लोगों के हाथों में, 104 संगठनों के हाथों में, न्यायपालिका उन्हीं के हाथों में, मीडिया उन्हीं के हाथों में, कार्यपालिका उन्हीं के हाथों में। पूरे देश का पिलर, डेमोक्रेसी के पिलर 104 संगठनों के हाथों में है और हम 10 लाख संगठन के लोग, इनके हाथों में एक, क्या कहते हो आप लोग, पंचायत, सरपंच, वो तक आपका नहीं है, वो भी आपका नहीं। तो ऐसा हुआ कैसे? 10 लाख 104 से कम कैसे है? इसका जीता जागता उदाहरण बताना चाहता हूं। हम लोग यहां पर त्रिशरण करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि कहते हैं, संगम शरणम गच्छामि कहते हैं। लेकिन सही अर्थों में संगम शरणम गच्छामि को फॉलो ये 3.5% के लोग कर रहे हैं और हम संघ यानी संगठन को मानते ही नहीं है। संगठन की शक्ति को नहीं मानते और संघ की शक्ति का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। मैं आपको इसका जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूं। 2014 में इस देश में जब लोकसभा की इलेक्शंस लगने वाली थी, तब इस देश में प्रधानमंत्री के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आगे था। सबको पता है लाल कृष्ण आडवाणी इस देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। इस प्रधानमंत्री पद के दावेदार लाल कृष्ण आडवाणी थे। लेकिन एक ही दिन में संघ को यानी आरएसएस को यह लगा कि लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो शायद हमको इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। एक रात में उन्होंने प्रधानमंत्री पद का दावेदार चेंज किया और नरेंद्र मोदी को गुजरात से उठाकर इस देश के प्रधानमंत्री का दावेदार तय कर दिया। आप मुझे बताओ 2014 से लेकर आज तक लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार भी बीजेपी का, संघ का या नरेंद्र मोदी का विरोध किया है? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, कभी सभाओं में, सम्मेलनों में कभी किया? कभी नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी इस देश में ब्राह्मणवाद के विचारधारा को फैलाने का काम करता है। नरेंद्र मोदी इस देश में मनुस्मृति के कानून को लागू करने का काम करता है। इस देश में दो ही संस्कृति इस देश में आपस में टकरा रही है, एक मनुस्मृति, दूसरा संविधान यानी बौद्ध धर्म की विचारधारा। बौद्ध धर्म की विचारधारा, दोनों का ही झगड़ा चल रहा है।
ये कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। इनकी विचारधारा एक ही है। अब नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री घोषित करने के बाद भी लाल कृष्ण आडवाणी विरोध नहीं करता। प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी तैयार हो जाता है, केवल और केवल उनकी ब्राह्मणी विचारधारा को फैलाने के लिए, उनकी विचारधारा को इस देश में कायम करने के लिए, ब्राह्मणी विचारधारा को इस देश में फैलाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। और हम 10 लाख संगठनों में बिखरे हुए लोग, एक अध्यक्ष पद अगर नहीं दिया जाता तो हम नया संगठन बनाते हैं, और नया संगठन बनाने के बाद काम क्या करते हैं, जिस संगठन से बाहर आए हैं उसको ही गाली देने का काम करते हैं। आपके सामने जीता जागता सबूत है, भारतीय बौद्ध महासभा का ऑफिस पिछले कई सालों से लॉक लगाकर पड़ा हुआ है, कोर्ट में केस चल रही है। कैसे बढ़ेगी विचारधारा? कुछ नहीं है आपके हाथों में, है कुछ? अरे उनके हाथों में पूरा देश है, फिर भी वो ब्राह्मणी विचारधारा को फैलाने के लिए त्याग कर रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। पता नहीं हम किस ईगो में जी रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बल्कि जो साधन बाबा साहब तैयार कर दिए हैं वो भी हम खत्म कर रहे हैं। ये जमीन भी बाबा साहब की, कुमार सेन बौद्ध जी यहां बैठे हुए हैं, ये जमीन भी बाबा साहब ने लेकर दी। बताओ मुझे, इन 65 इयर्स में हमने बाबा साहब के शेड्यूल में, उनके लिस्ट में कितनी वृद्धि की है? बताओ मुझे, क्या वृद्धि की है हमने? ऑडिट होना चाहिए, हमारा ऑडिट होना चाहिए। सिर्फ बाबा साहब ने दीक्षा दी, आओ नमन करो और चले जाओ घर पे, ये काम मत करो। दीक्षा लेनी है तो बाबा साहब ने बताए हुए तरीके पर चलना होगा। अगर चल रहे हो तो ही लो, वरना बौद्ध धर्म में आने का कोई आपका जरूरत नहीं है। 4 लोग भी हम बौद्ध धर्म को चलाएंगे, लेकिन प्रॉपर चलाएंगे। ऐसे लोग धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। घर में बुद्ध, यहां पर बुद्ध को नतमस्तक हो रहे हो और वहां पर माता की चौकी में जा रहे हो। ऐसे लोग हिंदू धर्म में ही मरे, हमको उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। ऐसे लोग हिंदू धर्म को ही अपनाएं, उनको बौद्ध धर्म में आने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने जिस हेतु को जिंदा किया है उसको हमको आगे लेकर चलना है। बाबा साहब के आज संस्थाओं की हालत देख लो। आरपीआई, आप लोगों को कहोगे कोई था संगठन ऐसा, कोई पॉलिटिकल पार्टी थी? खत्म हो गई देश से। समता सैनिक दल 72 गटों में बट गई है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को तोड़ने का काम चल रहा है। आरएसएस के लोग इसमें घुस पड़े हैं। नई भारतीय बौद्ध महासभा बनाकर लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि इसमें से बाबा साहब की कौन सी है, बाबा साहब की कौन सी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भारतीय बौद्ध महासभा चल रही है। बाबा साहब के नाम को कॉपी करने के बजाय बाबा साहब के हेतु को कॉपी करो, बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करो, तब जाकर इस देश में बुद्धिज्म को हम बढ़ा पाएंगे। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं और वो भी फाइनेंस में 83% पास आउट विद्यार्थी हूं। आज मैंने इस भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की कमान को संभाला है और इस संस्था को संभालने के बाद 2017 में मैं 18 में इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, प्रेसिडेंट बना, ट्रस्टी चेयरमैन बना। आज 2021 है, मेरा भी ऑडिट होना चाहिए। 3 साल में मैंने क्या काम किया है। जिस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से बाबा साहब ने हमको जोड़ा था, जब मुझे इस बात का पता चला
कि बाबा साहब ने हमको वर्ल्ड के बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा हुआ है, लेकिन आज हमारा कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है। आज हम लोग कहीं पर भी हमारी गिनती नहीं हो रही है। पहला काम मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद यह किया, जिस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से बाबा साहब ने हमको जोड़ रखा था, पिछले 60 सालों से हमने उनकी फीस नहीं भरी थी, इसलिए हमारी मेंबरशिप रद्द हो गई थी। हमारी मेंबरशिप सदस्यता बंद हो चुकी थी कि आप हमारे सदस्य नहीं हो। आज भी उनके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लेकिन हमें बुलाया नहीं जाता था। 2018 में पहला काम मैंने यह किया कि इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के ऑफिस में गया और अपनी सदस्यता रिन्यू करने का काम किया। फिर से इस बुद्धिस्ट सोसाइटी को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से जोड़ने का काम किया। 29th कॉन्फ्रेंस के लिए बाबा साहब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। 29th कॉन्फ्रेंस के लिए जब मुझे न्योता मिला, तब वहां पर मैं सिर्फ सुनने का काम नहीं किया, वहां पर भारत के बौद्धों की असली परिस्थिति वहां पर बताने का काम किया। वहां से भारत में आने के बाद 60 एकड़ जमीन हमने बुद्धिस्ट सोसाइटी के लिए खरीदी और वहां पर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का काम आज भी चल रहा है। वहां पर हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का गठन करने का काम कर रहे हैं। मेरा संकल्प है, क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं, इकोनॉमिक टाइम्स ज्यादा पढ़ते रहता हूं, फाइनेंस की खबरें ज्यादा पढ़ता हूं। पिछले हफ्ते और एक फाइनेंस से रिलेटेड खबर इस देश में आई। अडानी का नाम तो आप सबने सुना है। अडानी पिछले हफ्ते में एशिया खंड का सबसे अमीरों के सूची में दूसरे नंबर पे आया है। एशिया में सबसे अमीर अडानी दूसरे क्रमांक पर है। अब एक बात सोचो, पूरा देश माइनस जीडीपी में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, यानी पूरा देश खाई में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, नौकरियां जा रही हैं। अब खुद निर्मला सीतारमण क्या कहती है? देश के पास पैसे नहीं है, देश चलाने के लिए हमको सारी पब्लिक सेक्टर बेचकर हमको पैसे चाहिए। यानी पूरा देश की जो पब्लिक सेक्टर है उसको बेचा जा रहा है। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि देश के पास पैसे नहीं है। एक तरफ देश के पास पैसे नहीं है, देश लॉस में जा रहा है, देश घाटे में जा रहा है, और उसी देश में अगर अडानी रहता है तो अडानी भी लॉस में जाना चाहिए ना। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, देश घाटे में जा रहा है और अडानी दूसरे क्रमांक पर आ रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं 18 घंटे देश के लिए काम करता हूं, बोलता है कि नहीं? और अगर इस देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे इस देश के लिए काम कर रहा होता तो देश दूसरे नंबर पर जाना चाहिए था। लेकिन जा कौन रहा है? अडानी। इसका मतलब इस देश का प्रधानमंत्री देश के लिए नहीं, अडानी के लिए काम कर रहा है, अंबानी के लिए काम कर रहा है। इसलिए वो लोगों की तरक्की हो रही है और देश घाटे में जा रहा है। उस खबर में यह लिखा हुआ था, अडानी की दिन की इनकम 1000 करोड़ है। 1000 करोड़ एक दिन की आय, एक दिन की इनकम 1000 करोड़ रुपया है, और हम लोगों को यहां पर सैलरी नहीं मिल रही, हम लोगों के नौकरियां जा रही हैं। तो मैंने भी एक उसकी खबर को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में कुछ विचार आए। मैंने सोचा कि अगर ये अडानी एक दिन में 1000 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो बाबा साहब की संस्था महीने में 1 करोड़ रुपया तो कमाए, ऐसा योजना हमको बनाना चाहिए। महीने में 1 करोड़। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को आने वाले 10 सालों में अडानी अंबानी के बगल में लाकर रख दूंगा। इस तरह से काम मैं बाबा साहब की संस्था को करना चाहता हूं। अब 1 करोड़ रुपया
बाबा साहब के संस्था को महीने में कैसे मिलेंगे? 1 करोड़ रुपया देने वाले लोग तो हमारे पास है नहीं। एक आदमी से अगर 1 करोड़ लेंगे तो 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन मैं एक आदमी से नहीं लेना चाहता। अगर 10 आदमी से लूं तब भी 10-10 लाख रुपए देने वाले लोग हमारे पास नहीं है। मुझे 10 लोगों से भी नहीं चाहिए, 100 लोगों से अगर 1-1 लाख रुपए लूं, 1-1 लाख रुपए देने वाले भी लोग हमारे पास नहीं है। 10,000 लेने वाले वो भी हमारे पास इतने नहीं है, 1,000 रुपया वो भी इतने नहीं है। मैं इस लॉकडाउन की घड़ी में एक दिन में 2 राज्यों का दौरा करते रहता हूं। एक दिन में 2 राज्य। आज यहां पर दोपहर में बात करके जाऊंगा, शाम को हैदराबाद में बात करूंगा। लॉकडाउन के कार्यकाल में मैं दिन में ऑन एन एवरेज 5,000 लोगों से मिलता हूं फिजिकली। आज भी आप लोग मुझे फिजिकली देख रहे हो, मीडिया के माध्यम से अलग। फिजिकली एक दिन में 5,000 लोगों से मैं एक दिन में मिलने का काम करता हूं। और लॉकडाउन अगर हट गया और हम लोगों को परमिशंस मिलती है तो मैं एक दिन में 25 से 30,000 लोगों के बीच में जाता हूं। अरे हमेशा जाने का काम करता हूं। एक दिन में 25,000, 2 दिन में 50,000, 4 दिन में 1 लाख। एक हफ्ते में ही हम लोग 1 लाख लोगों तक जाएंगे। अब 1 लाख लोग तो हमको डोनेशन नहीं देते हैं, सारे के सारे तो नहीं देंगे। 10 लाख को बात बताऊंगा तो 1 लाख लोग देंगे। अब 1 लाख लोगों ने 100 रुपया भी बाबा साहब के संस्था को दिया तो महीने में 1 करोड़ रुपए मिले कि नहीं मिले? अब 100 रुपया महीने का आप बाबा साहब के संस्था को तो दे ही सकते हो। जिन बाबा साहब के वजह से आपको नौकरी मिली, गाड़ी मिली, घर मिला, अच्छा जीवन मिला, ऐशो आराम मिला, 100 रुपया। बाबा साहब कितना कहते थे पता है? 20%, 20वां हिस्सा आपका धम्म को दीजिए। मैं तो उतना भी नहीं कह रहा हूं। 100 रुपया देने वाले 1 लाख लोगों से मैं सिर्फ हवा में उनसे प्रॉमिस नहीं चाहने वाला हूं, शपथ पत्र लिखवाने वाला हूं। इस तरह के पैम्पलेट्स बनाकर उनकी साइन लेने वाला हूं कि आप मुझे महीने में 100 रुपया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के खाते में डालोगे। इस तरह के लोगों से शपथ पत्र भरवाने वाला हूं। आप लोग दोगे 100 रुपया एक महीने का, एक दिन का डिवाइड करो, 1-2 रुपए से भी कम हो जाएगा, 5 रुपए से भी, 10 रुपए से भी कम हो जाएगा। सोचिए, हर महीने में बाबा साहब की संस्था को अगर 1 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, 10 महीने में 10 करोड़ हो गए। 10 महीने में ही यूजीसी AICTE की जो फीस है 10 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी की, 1 साल में बौद्धों की खुद की यूनिवर्सिटी हम अपने पैसों से खड़ा कर सकते हैं। अरे ये तो इस देश की व्यवस्था ने आपको दलित बनाकर कमजोर बना दिया है। आप कोई कमजोर लोग हो। फिर मैं इकोनॉमिक टाइम्स का हवाला देता हूं। पिछले साल 16 अप्रैल को इकोनॉमिक टाइम्स का मैं एक खबर पढ़ रहा था और वो खबर में यह था कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती, बर्थ एनिवर्सरी नहीं होने की वजह से, क्योंकि 14 अप्रैल 2020 को हम जयंती नहीं मना पाए, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, कड़क लॉकडाउन था, घर से बाहर नहीं निकल पाए। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को छापा। अब इकोनॉमिक टाइम्स को क्या लेना देना है बाबा साहब की जयंती से? क्या छापता है पता है वो इकोनॉमिक टाइम्स? इकोनॉमिक टाइम्स छापता है कि बाबा साहब की जयंती न होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 14 अप्रैल भारत में नहीं होने की वजह से। अब 14 अप्रैल में क्या होता है? हम डीजे लाते हैं, गाने बजाते हैं, घर को पेंट करते हैं, नए कपड़े लाते हैं, कुछ लोग गाड़ियां खरीदते हैं, पटाखे लाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। अब ये टेंट लाया गया है, ये माइक लाया गया है, स्टेज लाया गया है, ये सारा पैसा हमने अर्थव्यवस्था को दिया ना। शाल लाए गए, मोमेंटम्स लाए गए। तो इस तरह से 14 अप्रैल को एक दिन में हम भारत सरकार को कितना पैसा देते हैं? 2100 करोड़।
पूरे साल भर में भारत के मंदिरों में भी इतना पैसा नहीं पड़ता होगा जितना एक दिन में हम बाबा साहब के लिए मनाने के लिए उड़ा देते हैं। सोचिए, ऐसे लोगों को दलित बनाया है। आप दलित हो, जो लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए एक दिन में 2100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, क्या वो लोग दलित हैं? ये तो आपका मानसिक खच्चीकरण करने के लिए आपको दलित बताते हैं। आप दलित हो, आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप दलित हो, पिछड़े हो, दबे हुए हो, कुचले हुए हो। अरे आप लोग दलित नहीं हो। बाबा साहब ने आपको इस दलित मानसिकता से बाहर निकाला है। यह बौद्ध धम्म बाबा साहब ने आपको देकर महलों में, बड़े बड़े कोठियों में आपको एक ही रात में परिवर्तित नहीं किया, लेकिन वो मानसिकता तैयार की। क्या मानसिकता? बौद्ध धम्म से पहले हम लोग जातियों में बिखरे हुए थे। कोई चमार था, कोई नाई था, कोई गड़ियारा था, और सिर्फ जाति में विभाजित नहीं थे, हर जाति का एक काम था। चमार क्या काम करेगा? जूता बनाने का, चमड़ा साफ करने का। नाई क्या काम करेगा? बाल काटने का। गड़ियारा क्या करेगा? वो भेड़ बकरी चराने का। हर जाति का काम मनुस्मृति ने तय कर रखा था। अब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी। बहुत लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, न्यूज चलते हैं कि धर्मांतर से हमारा क्या फायदा हुआ। बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के बाद हमारा फायदा क्या हुआ? बहुत लोग आज इस बात पर चर्चा करते हैं। क्या फायदा हुआ, यह मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बौद्ध होने से पहले हमारी स्त्रियां, हमारे लोग जातियों में बटे हुए थे। हमारी स्त्री ये सपना क्या देखती थी? चमार की स्त्री क्या सपना देखती थी कि आज मेरा बच्चा खेल रहा है, सामने के पेड़ के नीचे वो मोची, क्या कहते हो आप लोग, कॉबलर, चमार बैठता है, लोगों के जूते सीने का काम करता है, जूते बनाने का काम करता है। आज 60 साल का है। मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब ये सामने के पेड़ के नीचे बैठा हुआ जो मोची है, चमार है, ये बूढ़ा हो चुका होगा, मरने को आया होगा, और मेरा बच्चा जाकर वहां पर बैठेगा और सारे पैसे मेरा बच्चा कमाएगा। ऐसे हमारे चमार की स्त्री को सपने आते थे। नाई की स्त्री को क्या सपना आता है? नाई की स्त्री सपना देखती थी कि सामने के पेड़ के नीचे वो व्यक्ति बैठता है, नाई बैठता है, लोगों के बाल काटने का काम करता है। आज वो बूढ़ा हो चुका है, कल मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब वो उस पेड़ के नीचे बैठेगा और लोगों के बाल काटने का काम मेरा बच्चा करेगा, और वो सारे पैसे मेरे बच्चे को मिलेंगे। अब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। अब कोई चमार नहीं रहा, कोई नाई नहीं रहा, कोई गड़ियारा नहीं रहा, और जब नाई नहीं रहा तो नाई के काम भी नहीं रहे, कोई चमार नहीं रहा तो चमार के काम भी नहीं रहे। अब वो बौद्ध बन गए। अब बौद्ध होने के बाद हमारी स्त्रियों को क्या सपना आता है पता है? हमारी स्त्रियां क्या सपना देखती है? सुप्रीम कोर्ट का जज आज 40 साल का है, मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब ये रिटायरमेंट को आया होगा, और जैसे ही ये रिटायर होगा मेरा बच्चा जाकर उस सुप्रीम कोर्ट के चेयर पर जाके बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट के चेयर, जज की कुर्सी पर जाकर बैठेगा। ये परिवर्तन हुआ। अगर चमार बने बैठे होते, नाई बने बैठे होते, तो आज भी कौन सी जगह ढूंढते? चमार की, नाई की। आज बौद्ध होने के बाद कौन सी सीटें दिखाई देती है? आईएएस की, आईपीएस की, डॉक्टर की। कई सारे राज्यों में जब मैं जाता हूं, अब मैं यहां से जाऊंगा राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश में एक जगह है। वहां के लोगों को बाबा साहब के बारे में इतना पता नहीं है। वहां के लोगों को भी बाबा साहब की विचारधारा को बताने का काम कर रहा हूं। वहां पर जब भी जाता हूं
तो हमेशा वो लोग मुझे एक सवाल करते हैं कि आप बाबा साहब के परिवार से हो, बाबा साहब की क्या क्या प्रॉपर्टी है, बाबा साहब ने क्या क्या कमाया है, कितना धन है बाबा साहब का, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जमीनें हैं, आप हमें बताओ। तो उन्हें इतना बाबा साहब के बारे में पता नहीं है। आप लोगों को तो पता है बाबा साहब की संपत्ति क्या है। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण आपके दिल्ली में ही हुआ। जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तब बाबा साहब के खाते में, बाबा साहब के अकाउंट में 15,000 रुपए थे। आज भी वो पर्ची मेरे पास है, 15,000 रुपए। 4 खातों के मंत्री रह चुके थे बाबा साहब, 4 खातों के, 4 डिपार्टमेंट के मंत्री, और उनके खाते में 15,000 रुपए। कुछ बैंक का कर्जा। तो कुछ लोग पूछते हैं कि बाबा साहब ने फिर पूरे जीवन में कमाया क्या? अगर सिर्फ 15,000 रुपए उनके अकाउंट में थे तो बाबा साहब ने कमाया क्या? आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कमाया। भंडारी साहब प्रिंसिपल रह चुके हैं। आप प्रिंसिपल रहते सर? प्रिंसिपल है। आप लोगों में कई सारे लोग डॉक्टर बैठे होंगे, इंजीनियर बैठे होंगे, लॉयर बैठे होंगे, प्रोफेसर बैठे होंगे। ये कमाया बाबा साहब ने, ये कमाई है बाबा साहब की, ये प्रॉपर्टी है बाबा साहब की। और इसलिए वैसे तो मैंने कभी अपने परिवार के लोगों से अपना हिस्सेदारी नहीं मांगी कि मुझे राजगृह का एक कमरा दे दो या सिद्धार्थ कॉलेज का एक कॉलेज मुझे दे दो, क्योंकि मैं उसको बाबा साहब की संपत्ति नहीं मानता। बाबा साहब की संपत्ति राजगृह, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज या आपका अंबेडकर भवन ये नहीं है। बाबा साहब की संपत्ति आप लोग हो। ये है बाबा साहब की असली प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी में से मैं अपना हिस्सा लेने के लिए आया हूं, अपना हिस्सा लेने के लिए आया हूं। जो लोग मुझे साथ दे सकते हैं वो लोग मुझे साथ दो। बाबा साहब की इस बुद्धिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग समय दे सकते हैं वो लोग समय दो। जो लोग साथ नहीं दे सकते, समय नहीं दे सकते, वो साधन देने का काम करो, साधन देने का काम। और इसलिए ये मूवमेंट हम लोगों को अपने पैसों पे खड़ी करनी होगी। कांग्रेस के पैसों पे खड़ी करोगे तो राहुल गांधी कितना अच्छा है ये बताने का काम करना पड़ेगा। बीजेपी के पैसों पे अगर बुद्धिस्ट मूवमेंट चलाओगे तो आपके मूवमेंट में मोहन भागवत को बुलाना पड़ेगा। आपके कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी कितना अच्छा है ये बताना पड़ेगा। इसलिए ये बुद्धिस्ट मूवमेंट बाबा साहब अंबेडकर जी ने उसी 1954 के भाषण में कहा है कि यह बौद्ध मूवमेंट चलाते समय एक प्रिकॉशन तुमको लेना है, एक खबरदारी लेनी है। क्या है वो खबरदारी? कि आपके मूवमेंट में कभी ब्राह्मणों को घुसने मत देना। यह बाबा साहब ने लिखित आदेश दिया है। आप पढ़िए 1954 का स्पीच। वन प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन that Brahmins should not lead this movement. Brahmins should not lead this Buddhist movement in India. ये प्रिकॉशन हमको लेना है। अगर इन ब्राह्मणों के संगठनों से हम पैसे लेंगे तो हमें बुद्धा को विष्णु का अवतार बताना पड़ेगा। विष्णु का अवतार। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धा तो हमारा विष्णु का ही अवतार है। तो अगर बुद्धा विष्णु का अवतार है तो तेरे राम के मंदिर में बुद्ध को क्यों प्रस्थापित क्यों नहीं करता? बताओ। अगर बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हो तो बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों नहीं लेते? तो ये इस तरह के लोग आपके मूवमेंट में नहीं आने चाहिए। ये बाबा साहब ने उस समय हम लोगों को गाइड किया है। और आज हम लोगों को बाबा साहब ने, देखो अभी कुछ महीने पहले, अभी 1 महीने पहले इस देश का प्रधानमंत्री वॉशिंगटन गया था, वॉशिंगटन डीसी। ये बात मैं अपने भाषणों से इतने सालों में कह रहा हूं, कोई उसको मानने को तैयार नहीं। अभी तो मानो, अभी तो देखो, अभी तो सारे फोटो भी रिलीज हो रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री इस देश के बाहर जब भी जाता है तब उसको हाथ में सिर्फ बुद्ध ही दिए जाते हैं। कोई राम, कोई कल्पना वाले भगवान उनके हाथों में नहीं दिए जाते। ये व्यवस्था बाबा साहब आपको दिए है।
जिस बुद्ध को लेकर इस देश का प्रधानमंत्री विश्व में जा रहा है, वो व्यवस्था बाबा साहब ने आपके हाथों में दी है। आप आपके हाथों की व्यवस्था इसके हाथों में दे रहे हो, मोदी के हाथों में दे रहे हो, और उसके हाथों के 33 करोड़ देवी देवता आप लेकर बैठ रहे हो। आपके हाथों का बुद्ध वो लेकर विश्व में जा रहा है, और उन्हीं के 33 करोड़ देवी देवता आप लेकर गलियों में पड़े हो, गलियों में सीमित हो। चमार, वाल्मीकि, हम लोगों को इसके लिए गर्व महसूस करवाया जा रहा है कि हम चमार हैं। अब हम लोग सिर्फ चमार नहीं है, हम लोग कौन है? द ग्रेट चमार है, द ग्रेट चमार। वाल्मीकि अब सिर्फ वाल्मीकि नहीं रहा, वो द रॉयल वाल्मीकि हो गया है। अभी तू ग्रेट है तो मैं भी कम ग्रेट थोड़ी हूं, मैं भी रॉयल हूं। वो बोर्ड लगा रहे हैं द रॉयल वाल्मीकि, चमारों के बोर्ड लग रहे हैं द ग्रेट चमार, और बाबा साहब का नाम भी लेते हैं, नाम बाबा साहब का, और घोषणा क्या दे रहे हैं? द ग्रेट चमार। चमार, वाल्मीकि, नाई, घड़ियारा, ऐसी पहचान कराकर अगर आप इस देश में रहोगे, गली के बाहर कुत्ता भी आपको नहीं पूछेगा, कोई कुत्ता भी आपको नहीं पूछेगा। इन आइडेंटिटी को, इन पहचानों को जिस दिन नष्ट करोगे और बौद्ध पहचान लेकर जाओगे, पूरा विश्व आपको सम्मान करेगा कि आओ मेरे देश में। आज मैं बौद्ध पहचान लेकर पूरे विश्व में जा रहा हूं। जिस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की स्थापना में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, उस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की आज 2021 में 128 देशों का संगठन, ये संगठन बन गया है, और उस संगठन का स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी के पद पर मैं काम कर रहा हूं। स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी 128 देशों का। अभी मेरा दौरा चल रहा था महाराष्ट्र का, वहां पर मैं गढ़चिरौली गोंदिया में गया था। वहां पर मध्य प्रदेश से एक डेलीगेशन मुझे मिलने के लिए आया। ये बात क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, चैनलों पर दिखाई भी जाएगी, उन तक भी पहुंचेगी, तो मैं ये बात उनको भी बताना चाहता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं। वो डेलीगेट मेरे पास आया और मेरे पास आकर वो कहता है कि साहब, हम आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हमारे पास आपको प्रधानमंत्री बनाने का पूरा प्लान तैयार है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। कोई लोग, चैनल वाले लोग भी मुझे कहते हैं कि साहब, आप इतना काम कर रहे हो, पूरे देश में जा रहे हो, जरूर आपका पॉलिटिकल एजेंडा होगा, जरूर आगे चलकर आप राजनीति करने वाले हो, जरूर आगे चलकर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हो। तो मैं आज आपको मेरा एजेंडा भी बताना चाहता हूं कि आज मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, विदेशों में जा रहा हूं। मेरा एजेंडा क्या है? अगर मैं राजनीति के माध्यम से आपके समक्ष आऊं तो आप मुझे क्या बनाओगे? विधायक। विधायक बनाओगे ना, वोट देने के बाद। आपके वोट हासिल करने के बाद विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, मंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री भी बन जाऊं, प्रधानमंत्री भी बना देंगे, राष्ट्रपति भी बना देंगे, बस इतना ही, उसके आगे कुछ बनाएंगे? राजनीति में राष्ट्रपति के आगे कोई पद है? नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जन्म लेते ही मेरे नाम के पीछे जो अंबेडकर नाम लगता है, ये राष्ट्रपति पद से कई गुना महान है, कई गुना ऊंचा है, कई गुना बड़ा है। और इसलिए मैं ये छोटे मोटे पदों के लिए काम नहीं कर रहा, छोटे मोटे पदों के लिए काम नहीं कर रहा। मैं इस देश में बौद्धों की स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी करने का काम कर रहा हूं। बौद्धों की स्वतंत्र व्यवस्था। इस देश में सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी की हो, बीएसपी की हो, एसपी की हो, किसी की भी हो, इस देश के बौद्धों को
किसी भी राजनीतिक दल के सामने गिड़गिड़ाना की नौबत नहीं आए, ऐसे भोजन की अवस्था इस देश में होनी चाहिए। हमारे खुद के व्यवसाय, हमारी खुद की शिक्षा, हमारे खुद के आरोग्य की व्यवस्था, यही चाहिए ना हमको। और क्या मांगते हैं हम सरकार से? सरकार से हम रोटी मांग रहे हैं? नहीं। सरकार से हम मांग क्या रहे हैं? तो जो मांगे हम सरकार से मांग रहे हैं वो तो हम खुद पूरा कर सकते हैं अगर अपने रिसोर्सेस को सही जगह पर लगाएं। और इसलिए हमको ये सारी व्यवस्था खड़ी करनी है। आने वाले 10 सालों में बाबा साहब ने जो सेपरेट सेटलमेंट के माध्यम से जो व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए थी, जिसको गांधी ने विरोध किया और बाबा साहब का ये प्रोजेक्ट, बाबा साहब का ये संकल्प अधूरा रह गया, उस सेपरेट सेटलमेंट को फिर से रिवाइव करना चाहता हूं। इस काम में आप लोग साथ दीजिएगा। इस काम में आप लोग साथ देकर बौद्धों की स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी करने का काम कीजिए। आने वाले 5 सालों में इस देश में ऐसा एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अभी मंत्री जी ने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से पूरी शिक्षा खत्म कर दी गई है। आज का रेट है जूनियर केजी का 3.5 से 4 लाख रुपए एडमिशन फी है। आपके बच्चे दे पाएंगे? अगर नहीं देते हो तो सरकारी स्कूलें हैं, उसमें शिक्षा के अलावा सब है। खिचड़ी मिलेगी, उत्तर प्रदेश में तो इससे भी अच्छा व्यंजन मिलता है, रोटी और नमक। ये सारा खिलाया जा रहा है। और अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग अपने बच्चों को रायन इंटरनेशनल, ऑक्सफोर्ड इसमें डाल रहे हैं। उन स्कूलों में हमारे बच्चों को सुबह जाते ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा ये सिखाया जाता है। सिखाया जा रहा है कि नहीं जा रहा? पैसे आपके, बच्चे आपके, और सीख क्या रहे हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। इसलिए हमने भी एक संकल्प लिया है, हमने भी एक प्रोजेक्ट बनाया है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के माध्यम से सभी राज्यों में बुद्धिस्ट स्कूलें बनाएंगे, बुद्धिस्ट कॉलेज बनाएंगे और यहां पर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन यहां से लागू करेंगे। अगर अच्छा एजुकेशन आपको दिया जाता है तो आपके बच्चे अगर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोल सकते हैं तो वही एजुकेशन हम देंगे। और ब्राह्मणों के बच्चों को इस बुद्धा के सामने नतमस्तक करके, बाबा साहब के सामने नतमस्तक करके बुद्धम शरणम गच्छामि भी उनके मुंह से बुलवाएंगे। ये काम हम लोग आने वाले समय में करने जा रहे हैं। इस सारे प्रोजेक्ट्स को खड़ा करने के लिए मैं आपको, क्योंकि देखो अब मोदी जी ने तो सारी बैंकिंग सिस्टम खत्म कर दी है, पेटीएम, गूगल पे, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारी सिस्टम खड़ी की है। मैं आप लोगों को विनती करना चाहूंगा, हर महीने में बाबा साहब की इन सारी व्यवस्थाओं को, इन सारी जो हम लोग साधन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रहे हैं, आप लोग नेट बैंकिंग यूज करते रहोगे तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अकाउंट को, बैंक अकाउंट को ऐड बेनिफिशियरी जरूर कर देना। बेनिफिशियरी ऐड कर देना। मैं आपको नंबर देता हूं, अपने मोबाइल में नोट कर देना। हर महीने में 100 रुपया बाबा साहब के इस अकाउंट को डाल दिया करो। इसका नंबर नोट कर लेना। इसके संस्था का अकाउंट का नाम है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। जो बाबा साहब ने संस्था बनाई है उस संस्था का यह अधिकृत अकाउंट है। इसका नंबर है 267510101737। फिर से एक बार बोलता हूं, 267510101737। The Buddhist Society of India account number 267510101737। उसका क्या आप ओके तो आईएफएससी कोड है CNRB, यानी कैनरा बैंक। कैनरा बैंक नेशनलाइज्ड बैंक है, हर स्टेट में इसकी ब्रांचेस है। कैनरा बैंक का CNRB 000002675 ये इसका आईएफएससी कोड है। इस बैंक अकाउंट को
बेनिफिशियरी के तौर पर आपके नेट बैंकिंग में ऐड कर देना। जब भी अभी आपको लगे कि आज मेरा प्रमोशन हो गया है, आज मेरा इंक्रीमेंट हो गया है, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आज मेरे शादी की सालगिरह है, 100 रुपया 500 रुपया बाबा साहब की संस्था को जरूर वहां पर डोनेट करना। ईसीएस की सिस्टम हमने की है और इस तरह से 100 रुपया 1 लाख लोग यहां पर अगर हम इकट्ठा कर पाए, अपनी व्यवस्था खुद खड़ी कर सकते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की हमको जरूरत नहीं है। इतना सारा साधन हमारे पास है, हमारे हाथों में है। और इसलिए आज बाबा साहब के इस महान कार्य को हम नमन करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। और सिर्फ नमन नहीं करना है, सिर्फ नमन नहीं करना है। देखो, महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन सबको पता है। महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन पता है आपको? 50,000 लोग थे बाबा साहब के पीछे। 50,000 लोगों ने उस महाड़ के चौदार तालाब को चारों ओर से घेर लिया। पानी पीने का अधिकार प्रस्थापित किया जा रहा था। सबसे पहले बाबा साहब ने उस चौदार तालाब के पानी को हाथ में लिया और बाबा साहब ने वो पानी ग्रहण किया, पानी पिया। अब जो बाकी के बगल में चौदार तालाब के बगल में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया? क्या किया बताओ मुझे? हाथ जोड़े और बाबा साहब को प्रणाम किया कि बाबा साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको सलाम है, आपको वंदन है। ये काम किया या बाबा साहब के पीछे पीछे उसी तरह से हाथ में पानी लिया और पानी पीने का काम किया? क्या किया? दोनों में से पानी पीने का काम किया। जिन्होंने पानी पीने का काम किया उसे क्या कहते पता है? अनुकरण करना। नेता का अनुकरण उन अनुयायियों ने किया। अगर हाथ जोड़ते तो क्या होता? पूजा करना, भक्ति करना। अब मुझे बताओ, आप लोग यहां पर इकट्ठा हुए हो, वो बाबा साहब को पूजा करने के लिए आए हो या अनुकरण करने के लिए आए हो? बाबा साहब का अनुकरण करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के भक्त नहीं है, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमें अनुयायी कहा जाता है। और इसलिए हाँ, आज के दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर हमको बौद्ध बनाया। बाबा साहब आपको नमन है। ऐसा काम हमको नहीं करना। हमको बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना है। और इसलिए आज हम लोगों को, मैं आपको कहना चाहूंगा, त्रिशरण पंचशील तो मेरे आने से पहले हो चुका होगा। त्रिशरण पंचशील तो हुआ है। बाबा साहब ने उसी 1954 के कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही। किन से कह रहे पता है? बाबा साहब 54 देश के प्रेसिडेंट्स हैं। बौद्ध धर्म में कोई कौमा तक चेंज नहीं कर सकता। बाबा साहब उन बौद्ध देशों से कहते हैं, ओनली त्रिशरण एंड पंचशील इज नॉट इनफ। सिर्फ त्रिशरण और पंचशील काफी नहीं है।